अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपके पेज नंबर 172 पर था। आज हम करेंगे पेज नंबर 172 पर ही क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 172 और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा, कविता विजिटेड द मार्केट एंड बॉट 10 kg 500 ग्राम राइस। कविता विजिटेड द मार्केट, कविता कहाँ गई थी? मार्केट गई थी वो। और बॉट, खरीदा उसने क्या? 10 kg 500 ग्राम राइस। राइस किसे बोलते हैं? चावलों को। तो उसने कितने चावल बॉट यानी कि खरीदे? 10 kg और 500 ग्राम यानी कि 10 किलोग्राम और 500 ग्राम उसने चावल लिए। फाइंड द मनी पेड बाय हर टू द शॉपकीपर, आपको बताना है कि उसने शॉपकीपर यानी दुकानदार को कितने पैसे दिए। किसके लिए? ये जो उसने चावल ख़रीदे थे उसने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को। इफ़ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹22, अगर 1 किलोग्राम राइस की कीमत है ₹22, तो आपको बताना है कि जो उसने इतनी क्वांटिटी में राइस लिए हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कविता बॉट राइस। कितने चावल खरीदे थे उसने? 10 kg और 500 ग्राम। 10 kg 500 ग्राम राइस, करेक्ट। अब आप देखेंगे हम 10 kg 500 ग्राम को 10.500 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे मैम आप ऐसे क्यों लिख रही हैं? हम इसे इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं कि जब हम रुपीज़ को पैसे और रुपीज़ में अलग अलग करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ही है 22 रुपीज़, ठीक है। पॉइंट रुपीज़ तो आपके पॉइंट से पहले है और जो पैसे हैं वो किस में? आपके पॉइंट के बाद। इसी तरह हमने केजी को पॉइंट से पहले लिख दिया है और ग्राम वाली जो हमारी वैल्यू है उसको हमने पॉइंट के बाद लिख लिया है। तो क्या हो गया ये? 10 kg और 500 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। एक किलोग्राम राइस की कीमत है ₹22। अब हम क्या करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे इतनी क्वांटिटी में जब हम राइस लेंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मनी पेड बाय हर, यानी उसने पैसे दिए। कितने पैसे दिएगी वो? हम करेंगे 10.500 ग्राम को मल्टीप्लाई ₹22 से, ठीक है। ज़ीरो लिखा हुआ है पैसों में तो उसकी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खाली 22 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 2 कुछ होता तो हम ज़रूर लिखते हैं पॉइंट के बाद, नहीं तो हम ऐसे ही भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप पॉइंट लगाकर 0 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए रफ में कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई 22, 2 0 0 2 0 0 2 5 10, 1 का 1 2 1 2, 2 0 0 2 0 0 2 5 10, 1 कैरी और 2 से मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 1 2 1 2। अब इसी तरीके से वैल्यूज लिख लेते हैं 1 3 और 2। अब आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू आई है इसमें आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो हमने हमेशा बताया आपको, आप चेक करेंगे अपनी वैल्यू को, इसमें कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है पॉइंट? 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे हम। तो हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा? ₹231 और पैसे 0, ठीक है।
तो कितना अमाउंट देगी वो शॉपकीपर को? ₹231। कितने क्वांटिटी के लिए? 10 kg 500 ग्राम जब वो राइस खरीदेगी तो उसको अमाउंट देना होगा ₹231। इसी के साथ आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डी। अ पैकेट ऑफ शुगर वेट 500 ग्राम। एक शुगर का पैकेट है। शुगर जानते हैं सभी, चीनी। चीनी का एक पैकेट है जिसका वेट कितना है? 500 ग्राम। हाउ मैनी सच पैकेट्स वुड सलमान नीड टू बाय फ्रॉम द प्रोविजन स्टोर। आपको बताना है 500 ग्राम के कितने पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी सलमान को ख़रीदने के लिए फ्रॉम द प्रोविजन स्टोर। प्रोविजन स्टोर कौन सा होता है? जहाँ से आप राशन का सामान लेते हैं, दाल, चीनी, चावल, ठीक है। तो वो कौन सा स्टोर होता है आपका? प्रोविजन स्टोर। टू मेक द पैकेट्स ऑफ द फॉलोइंग वेट्स। आपको कुछ वेट्स दिए गए हैं तो आपको बताना है इन वेट्स में आपके कितने शुगर के पैकेट्स लगेंगे। और याद रखना है कि एक पैकेट शुगर का 500 ग्राम का है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सभी जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ पैकेट ऑफ शुगर। कितना वेट है शुगर के एक पैकेट का? 500 ग्राम। ठीक है। चलिए अब हमारे जो ये तीनों पार्ट्स हैं इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 2 1/2 kg। 2 1/2 kg कितना होता है? 2 1/2 यानी कि 2.5। और 2.5 को हम कैसे लिखते हैं? 2.5। अगर आप 2.5 लिख रहे हैं या 2 1/2 लिख रहे हैं तो एक ही बात होती है, यानी कि 2 और 1 का आधा यानी कि हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो हमने किस तरीके से लिख लिया? 2.5। अब हमारे 2.5 हो गए हैं kg। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन्हें kg से ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि शुगर के जो पैकेट्स हैं वो किस में है? ग्राम्स में। तो हम सबसे पहले इन्हें ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है। तो जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। 1000 मल्टीप्लाई 0.5, 500 500 500 5 1 5, 200 200 200 2 1 2। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 5 और 2। उसके बाद 0.10 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद है पॉइंट, यहाँ हमने 0 के बाद डाल दिया, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू? 2500 यानी कि 2500। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। किससे? जितने नंबर ऑफ पैकेट, जितने का आपका एक पैकेट शुगर का वेट है। तो कितना है हमारा? 500 ग्राम। तो हमें 500 से इसे डिवाइड करना होगा, यानी कि 500 से जब हम 2500 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो इसका सिंपल तरीका है, या तो आप 500 से 2500 को डिवाइड कर लीजिए, या फिर एक और तरीका है, आप जितने हमारे ज़ीरो हैं उतने जो हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर में ज़ीरो लिखे गए हैं हम उन्हें कट कर लेंगे। 10 से 10 लास्ट से चलना है आपको। उसके बाद ये वाला लास्ट और ये वाले लास्ट का 0, इन दोनों को हमने कट कर लिया। अब क्या बचा है आपका? 5 और 25। तो 5 के टेबल में सभी जानते हैं 25 कितने टाइम्स आता है। चलिए हम करके दिखा देते हैं। 5 5 ज़ा 25। ठीक है। तो ये कितने टाइम्स कट हुआ आपका? 5 टाइम्स। तो आपका क्या आ गया? 5। ठीक है। तो कितने पैकेट्स लगे? 5 पैकेट्स। नेक्स्ट है आपका 5 1/2 kg। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं। 1/2 का मतलब हमने क्या बताया था? हाफ, यानी कि आधा। किसका? 1 का। तो हम क्या करेंगे? अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5.5। ठीक है। तो हमने सबसे पहले से 5.5 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको kg लिख लेते हैं। kg में है ये हमारा। उसके बाद आप इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 5.5 को मल्टीप्लाई 1000 से। ठीक है। और फिर तब हमारा क्या आ जाएगा? हम देख लेते हैं करके। 0 0 0 5 1 5, 0 0 0 5 1 5, 0 0 0 5 और 5। और कितने पॉइंट्स?
कितने नंबर के बाद है आपका पॉइंट 1, तो कितने आ गया आपका 5500 यानी कि 5500। और अब हमें डिवाइड किससे करना है इसे, अब पैकेट ऑफ शुगर का जितना वेट है उससे हम डिवाइड कर लेंगे यानी कि 500 से। अगेन हम 0 से 0 को कट कर लेते हैं, 10 से 10, फिर इससे ये वाली 0। अब क्या बचा हमारा 5 और यहाँ पर 55, तो हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 × 5 0 और 5 1 × 5 दिया 0, तो कितने टाइम्स कट हो गया ये 11 टाइम्स। हम यहाँ लिख लेंगे 11 पैकेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 kg। तो 11 kg के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले से आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि 11 × 1000, तो कितना आ जाएगा हमारा 11000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1 पैकेट ऑफ शुगर का जितना वेट है उससे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया 500। अब क्या आ जाएगा आपका 0 से 0 को कट करेंगे, फिर 0 से 0 को कट करेंगे, अब क्या आएगा आपका 5 और 110, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं हम। 5 2 × 10 1 0, 5 2 × 10, तो क्या आ गया आपका आंसर 22 पैकेट्स। इसी के साथ आपका डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक मैप दिया गया है, जैसे आपको टेस्ट पेपर 1 में एक मैप दिया गया था, सेम ऐसा ही आपको एक टेस्ट पेपर 2 में भी मैप दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेज फारथेस्ट फ्रॉम द स्कूल एंड हाउ मच फारदर। फारदर की फारथेस्ट क्या होता है, दूर, ठीक है। और स्टे का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कौन रहता है दूर स्कूल से, ठीक है। हु स्टेज फारथेस्ट फ्रॉम द स्कूल, कौन रहता है स्कूल से दूर और कितना दूर रहता है, हाउ मच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्कूल पर अपना पॉइंट कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे माधव के घर को। यहाँ पर स्कूल का मैप है ये आपके, ठीक है। स्कूल है, उसके बाद 3 आपके 3 बॉयज़ हैं यानी कि, ठीक है, माधव, सलमान और आमिर। इन तीनों के घर का डिस्टेंस स्कूल से भी दिया गया है और इन दोनों के इन तीनों के आपस में जो घर का डिस्टेंस है वो भी दिया गया है आपको। तो अब हम क्वेश्चन 1 है हमारा, हु स्टेज फारथेस्ट फ्रॉम स्कूल। आपको स्कूल से बताना है कौन दूर रहता है। तो हम सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम माधव के घर को चेक करते हैं, माधव्स होम। तो स्कूल से माधव का घर कितना दूर है, 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर। उसके बाद हम सलमान का चेक करेंगे, 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर। तो यहाँ तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि किसका घर दूर है, 4 किलोमीटर 200 मीटर माधव का। अब एक बार हम आमिर का और चेक करते हैं। तो आमिर का घर कितना दूर है स्कूल से, 3 किलोमीटर और 100 मीटर, जो कि माधव के घर से भी कम है। तो माधव का घर सबसे ज़्यादा दूर है स्कूल से। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम नाम लिख लेंगे क्योंकि पूछा गया है हु स्टेज, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माधव। और पूछा गया है साथ ही हाउ मच, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जितना डिस्टेंस है उसे हम लिख लेंगे। कितना है, 4 किलोमीटर और 200 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाउ मच फर्दर इज़ इट फ्रॉम द माधव्स होम टू द स्कूल देन फ्रॉम आमिर्स होम टू द स्कूल। आपसे पूछा गया है हाउ मच फर्दर यानी कि कितना दूर है फ्रॉम द माधव्स होम टू द स्कूल, माधव के घर से स्कूल, देन किसके मुकाबले, आमिर्स होम टू द स्कूल। आमिर के घर से जितना स्कूल दूर है और माधव के घर से जितना स्कूल दूर है, आपको डिफरेंस बताना है कि कितना किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माधव्स होम टू स्कूल, कितना दूर है, अपने मैप में चेक करेंगे, 4 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 किलोमीटर और 200 मीटर। उसके बाद अब आमिर का लिख लेते हैं, कितना दूर है,
आमिर का दूर है, यहाँ से चेक करेंगे हम, 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर। आमिर्स होम टू स्कूल 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर। अब हमें क्या बताना है कि माधव का कितना ज़्यादा दूर है आमिर के मुकाबले। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर फर्दर यानी कि फार्दर फ्रॉम आमिर। किससे दूर, आमिर से। तो हमने लिख लिया यहाँ पर फर्दर फ्रॉम आमिर। फार्दर फ्रॉम आमिर में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो हम यहीं कर लेते हैं इनको माइनस। तो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1 किलोमीटर और 100 मीटर। तो हम एक लास्ट में लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, सो द माधव्स होम is 1 kilometer and 100 meter further यानी कि farther from आमिर्स home। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट लाइन हो जाएगी, और इसी के साथ ही आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद अब थर्ड है हमारा, सलमान वॉक फ्रॉम हिज होम टू आमिर्स होम। सलमान वॉक यानी कि चल के जाता है अपने घर से कहाँ, आमिर के घर तक। एंड माधव वॉक फ्रॉम हिज होम टू सलमान होम, और माधव वॉक करके जाता है अपने घर से सलमान के घर तक। हु वॉक मोर एंड बाय वॉट डिस्टेंस, आपको बताना है कौन ज़्यादा वॉक करेगा यानी कि कौन ज़्यादा चलेगा, और वॉट डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस होगा उसका। तो हम क्या लिखें देखेंगे, सबसे पहले तो हम अपना मैप देखते हैं, और सबसे पहले हम चेक करते हैं सलमान का वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सलमान टू आमिर होम। ठीक है, आमिर के होम के लिए सलमान की क्या डिस्टेंस रही देखते हैं हम। तो ये है आपकी, देख सकते हैं आप, सलमान का घर यहाँ है और आमिर का यहाँ पर है। तो डिस्टेंस कितना है इनमें, 4 किलोमीटर और 600 मीटर का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 किलोमीटर और 600 मीटर। उसके बाद माधव का डिस्टेंस देखेंगे, तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ माधव टू सलमान होम। कितना है माधव का डिस्टेंस सलमान के घर से, 5 किलोमीटर और 200 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, माधव का। ठीक है, सलमान का तो 4 किलोमीटर है और माधव का कितना है, 5 किलोमीटर। तो ज़्यादा किसने वॉक किया है, माधव ने। तो हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, सो माधव वॉक मोर बाय, जितना भी डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर और 200 मीटर डिस्टेंस, यानी कि सलमान ने वॉक किया ज़्यादा, और कितना ज़्यादा, बाय 5 किलोमीटर एंड 200 मीटर डिस्टेंस के साथ। इसी के साथ आपका ई पार्ट भी कंप्लीट होता है और टेस्ट पेपर 2 आपका यहीं ओवर होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।